नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस देखिए, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इधर खालिस्तानी प्रॉब्लम हमेशा चलता है, आप लोग को पता है। अब देखिए, डेज आफ्टर कनाडा रिपोर्ट, कुछ दिन पहले कनाडा का गवर्नमेंट ने क्या रिपोर्ट करता है कि हाँ, हम लोग के जो जमीन है कनाडा से खालिस्तानी को सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी मॉनिटरी सपोर्ट, मतलब फंडिंग खालिस्तानी ग्रुप को, खालिस्तानी टेररिस्ट को कनाडा से मिल रहा है। ये कनाडा गवर्नमेंट ने इसको मतलब एग्री किया है। उसके बाद एसजेएफ मतलब सिख फॉर जस्टिस, जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने क्या थ्रेट किया? सीज ऑफ इंडियन कॉन्सुलेट इन वैंकूवर। वैंकूवर पे जो इंडियन कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट मतलब आपका होता है जो हम लोग एम्बेसी होता है, पूरे कंट्री पे एक ही एम्बेसी रहता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे एम्बेसी का छोटा छोटा ब्रांच रहता है, उसको कॉन्सुलेट बोलते हैं। तो बोला है कि वैंकूवर पे जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसको हम लोग सीज कर लेंगे, उसके हम लोग मतलब प्रोटेस्ट करेंगे, उसके अंदर घुस के उसको कब्जा कर लेंगे। ओके, अब ये खालिस्तानी ग्रुप क्या है, आप सब लोग को पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था, जब इंदिरा गांधी ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था, उस टाइम पे एक सिख का एक ग्रुप था जो पहले से पंजाब को एक अलग कंट्री का डिमांड करता था। वो आपका ये सब फाइव आइज कंट्री मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड, इधर जगह सेटल हो जाता है और इधर अपने एक बहुत बड़ा संगठन बना लेता है, बहुत बड़ा ग्रुप बना लेता है और बना के पाकिस्तान, उस टाइम पे पाकिस्तान का आईएसआई के पैसे के थ्रू इन लोग फूलते फलते रहे, इन लोग बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद इन लोग इंडिया के ऊपर उधर से टारगेट करते, अटैक करते इंडियंस नेशनल के ऊपर, हिंदू जो टेम्पल रहता है डिफरेंट कंट्री पे, उनके ऊपर अटैक करते और बोलते हैं हम लोग को खालिस्तान चाहिए, हम लोग को खालिस्तान चाहिए, पंजाब को हमें तोड़ना है इंडिया से। ओके, अब why Canada is becoming the focus of Indian concern about the Sikh separatist movement। अब धीरे धीरे क्या होता गया, बाकी देश पे थोड़ा बहुत लॉ ये सब प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करने लगा, बट कनाडा एक ऐसा कंट्री था जो यहाँ का गवर्नमेंट अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, मतलब कनाडा का जो एक गवर्नमेंट था वो क्या किया, स्पेशली जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि इन लोग को कनाडा का पीआर दे दिया गया, परमानेंट रेसिडेंसी, मतलब इन लोग कैनेडियन बन गए। कैनेडियन बनने के बाद इन लोग के पास वोटिंग राइट्स हो गया, तो ये जो पार्टी को वोट देता था वो पार्टी इन लोग का प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करता था इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। इंडिया जब भी प्रोटेस्ट करता था बोलता था फ्री स्पीच है, आजादी है बोलने का, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ओके, अब देखिए ये सब इतना बढ़ते गए कि जो एक्चुअल सिख है, जो ये सब सपोर्ट नहीं करते, तो कनाडा पे सिख मिनिस्टर भी है, वो लिटरली जस्टिन ट्रूडो, ये खालिस्तान इशू के ऊपर जस्टिन ट्रूडो जो पुराना पिछला प्राइम मिनिस्टर था, उनको इडियट बोलते हैं, बोल दे इनको कुछ समझ में नहीं आता, इसी मतलब वोट बैंक के चक्कर पे कनाडा को डुबा रहा है। ये एक सिख जो मतलब एक्चुअली खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करता, पर वो भी एक कैनेडियन है, वो भी एक मिनिस्टर था। ओके, पहले अब हाउ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हिट रॉक बॉटम। पहले इंडिया पे ये सब चलता रहता था, खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलता रहता था, इंडिया प्रोटेस्ट करता था, बट उसके बाद क्या हुआ, ये चीज इतना बढ़ गया, एक ऐसा टाइम आया कि ये कैनेडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर जाता रहा। उसके बाद ये जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे कनाडा पे, उनके ऊपर अटैक करने लगा, इंडियन नेशनल्स के ऊपर अटैक करने लगा, इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक करने लगा। तो इसीलिए कनाडा को जब बोलता रहा, कनाडा इसको नजरअंदाज करते रहा। उसके बाद एक ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कनाडा पे रहते हैं, उन लोग के ऊपर अटैक करता रहा। एक दिन क्या होता है, ये हरदीप सिंह निज्जर अपने जो बिल्डिंग है उसके बेसमेंट पे जाके कार निकलता है और बाइक पे दो गनमैन आता है, इनको शॉट मतलब मार के चले जाते हैं। मारने के बाद कनाडा के पास कुछ प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था। कनाडा एक कंट्री का सिटिंग गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, गवर्नमेंट जयशंकर, इसके ऊपर ब्लेम लगा देते कि ये हम लोग का कंट्री का जो मतलब कैनेडियन है, हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन हो गया था, उसको पीआर मिल गया था, इनको मारा है। इंडिया का इसमें रोल है, इसमें हाथ है। आप किसी कंट्री का गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते विदाउट बिना प्रूफ कि आप हम लोग के कंट्री पे आके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ उसके बाद क्या हुआ, सब सोचा था कि अभी खालिस्तानी शायद कैनेडियन गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर देगा, मतलब जस्टिन ट्रूडो का गवर्नमेंट, खालिस्तान शायद थोड़ा बहुत दब जाएगा, पर वो दबा नहीं है। वो लिटरली हिंदू टेम्पल के अंदर घुस के, मंदिर के अंदर घुस के अटैक करने लगा, ताकि जो भी इंडियन हिंदू है वो अपने मंदिर पे जाने से डरे। मंदिर का जो प्रीस्ट है, मतलब जो पंडित जी है, उसको पकड़ के बाहर निकल के मारने लगा, उसको शूट करने लगा, मतलब शूट भी करने लगा इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ये सब चीज से एकदम चुप रहा और टाइम एंड अगेन महीने पे मिनिमम एक बार मीडिया पे आता था कैनेडियन गवर्नमेंट का कोई ना कोई ऑफिसर और बोल के जाता था कि हरदीप सिंह निज्जर का जो मारा है वो उसके पीछे इंडिया का हाथ है। इंडिया जब बोला प्रूफ मांगा, जब सब कोई प्रूफ मांगने लगा, बोला हम लोग इंडिया को प्रूफ दे चुके। इंडिया बोला हमको कोई प्रूफ नहीं दिया है कैनेडियन गवर्नमेंट, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप वो पूरा वर्ल्ड के सामने, मीडिया के सामने रख दीजिए। कभी जस्टिन ट्रूडो वो प्रूफ रख नहीं पाया। ओके,
अब इसके बाद ये सब चीज धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि जस्टिन ट्रूडो का पार्टी का जो खुद का मिनिस्टर था, ठीक है, उन्होंने भी ये बात को मतलब समझने लगा कि हाँ, खालिस्तानी प्रॉब्लम कनाडा पे बहुत बढ़ रहे हैं। अब जो ओरिजिनल कैनेडियन है, मतलब जो माइग्रेटेड नहीं है, जो कैनेडियन है, ओके, जिसका मतलब फादर फोर फादर मतलब कैनेडियन है, ओके, तो उन लोग क्या हुआ, उन लोग फ्रस्ट्रेट होने लगा, उन लोग देखने लगा कि गवर्नमेंट खालिस्तान खालिस्तान वोट बैंक के चक्कर पे पूरा कनाडा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा और इसका खुद का जो मिनिस्टर है इसको प्रेशराइज करने लगा और फाइनली इसका गवर्नमेंट क्या हुआ, गिर गया और इसको अपना प्राइम मिनिस्टर का जो पद था उधर से रेजिग्नेशन देना पड़ा। ओके, उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आता है, अब देख सकते हैं, जिसका नाम था मार्क कार्नी। मार्क कार्नी जब आता है उसके ऊपर एक ट्रिमेंडस प्रेशर रहता है कि इंडिया जैसे कि इंपॉर्टेंट कंट्री, इसके साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज का बाकी कंट्री, यूके, जो अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं कनाडा के साथ, उसका संबंध बहुत बिगड़ चुका है। तो मार्क कार्नी के ऊपर प्रेशर रहता है कि इंडिया के साथ आप संबंध ठीक करोगे। तो उसके बाद G7 का मीटिंग होता है। G7 पे इंडिया को एज अ गेस्ट नेशन बुलाया जाता है, जिसका मीटिंग कनाडा पे होता है। उधर जाके इन दोनों के, मार्क कार्नी और मोदी जी के साथ पहली बार मुलाकात होता है। मार्क कार्नी पीएम बनने का पहली बार मिलते हैं और मार्क कार्नी हमेशा एक मतलब अंदर से एक चीज हमेशा सोच के रखा था प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, बनने के बाद, कि इंडिया के साथ कैसे भी करके रिलेशन ठीक करना है। अब जब कुछ मीडिया जब मार्क कार्नी को ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो हरदीप सिंह जो निज्जर है, जिसके बारे में पुराना गवर्नमेंट इंडिया को हमेशा ब्लेम किया, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे ही इनको बोला कि ये वो बात को मतलब रिजेक्ट तो नहीं किया, बोला हाँ कोई तो मारा है उसको, पर इंडिया का नाम भी नहीं लिया। पहले डायरेक्ट जब भी हरदीप सिंह निज्जर का बात आता था इंडिया का नाम लिया जाता था, इन्होंने नाम नहीं लिया। इन्होंने बोला लीगल प्रोसेस अंडरवे, मतलब हम लोग कोर्ट पे ये मामला चल रहा है, इसका कार्रवाई चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ये मतलब करेक्ट टाइम है कि मेरे कमेंट करने के लिए, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। ये मतलब जो भी क्वेश्चन था इसको अच्छे से डॉज कर देता है। उसके बाद गवर्नमेंट एक के बाद एक, इसका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है कनाडा का, वो खालिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन करना चालू करते। सबका माइंड पे क्वेश्चन था कि नया गवर्नमेंट खालिस्तान को कितना सपोर्ट करेगा या कितना अपोज करेगा। तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर मिलना चालू होगा, ये तो मतलब क्या ना, आपका खालिस्तान को अपोज ही करेगा। इसके बाद पूरे दुनिया को, इसका गवर्नमेंट पूरे दुनिया को मतलब ये एडमिट कर लिया कि खालिस्तानी जो आउटफिट है, खालिस्तानी जो ग्रुप है, उन लोगों को जो पैसा मिलता है, हर एक प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए पैसा लगता है ना, वो जो पैसा मिलता है वो कहां से मिलता है? वो कनाडा से ही मिलता है। मतलब कनाडा का गवर्नमेंट खुद एग्री कर रहा है हमारे कंट्री में खालिस्तानी प्रॉब्लम है और उनको जो भी फंडिंग मिलता है हमारा कंट्री से ही मिल रहा है। ओके, अब एक बात है, आप अगर बोलोगे कि बाकी सब कंट्री पे तो खालिस्तानी प्रॉब्लम है, बट कनाडा पे ये खालिस्तानी प्रॉब्लम इतना सर्वाइव क्यों करता है, मतलब इसको एंटरटेन आज तक क्यों किया गया? पहली बात है, कनाडा स्ट्रॉन्ग फ्री स्पीच protection have allowed such activism, though these activists have abstained bilateral relation with India, accusing Canada of providing safe haven to extremists. अब कनाडा पे क्या है, फ्री स्पीच मतलब कुछ भी बोल सकते हो, बट कनाडा ये कभी एक्नॉलेज करने के लिए रेडी नहीं था कि कुछ भी बोल सकते हो के चक्कर पे हमारे साथ जो इंडिया का जो बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कमजोर हो रहा है, वो खतरे पे आ रहा है। इंडिया तो बोल दिया था कनाडा तो टेररिस्ट के लिए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए एक सेफ हेवन है, ओके, एक जन्नत जैसा है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, 50 years of global Khalistani project overseas, over the past 50 years the dream of a separate Sikh homeland, okay spread वर्ल्ड वाइड। तो कनाडा के जरिए ही पूरे दुनिया को ये जो खालिस्तानी ग्रुप बताया गया है कि हम लोग को एक सिख के लिए एक अलग सा कंट्री चाहिए, जिसके लिए हम लोग को इंडिया का पंजाब चाहिए, इंडिया का पंजाब चाहिए। इसके वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइफ मोस्टली सिख्स हैव लार्जली फेडेड इन पंजाब। इसके वजह से पंजाब पे तो, इंडियन पंजाब पे तो बहुत सारा सिख ऑलरेडी मारा गया था, पर सेम चीज कहीं ना कहीं कनाडा पे भी रिपीट होने लगा। ओके, नाउ उसके बाद आज के डेट पे भी ये जो मूवमेंट है, खालिस्तानी मूवमेंट, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं ये फाइव आइज नेशन मतलब 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के द्वारा इसको बहुत सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए आज के डेट पे खालिस्तान इतना फल फूल रहा है। बट कनाडा पे जो कंट्री पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था खालिस्तानी ग्रुप, कहीं ना कहीं उसका गवर्नमेंट आज उसके ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, इसीलिए उन्होंने उल्टा सीधा मतलब खालिस्तानी ग्रुप ने उल्टा सीधा धमकी दे रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं पूरा विषय के बारे में, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।